हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि अब तक मैं आपको सरफेस टेंशन और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि सरफेस टेंशन की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आज हम लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम करने के लिए दो मेथड को डिस्कस करेंगे। एक है ड्रॉप नंबर मेथड और दूसरा है हमारे पास ड्रॉप वेट मेथड। दोनों की जो डायाग्राम होगी वो एक जैसी होगी। ठीक है, सिर्फ फार्मूला वाइज मतलब सरफेस टेंशन को मालूम करने के लिए जो फार्मूला होगा उसको ड्राइव करने का जो है तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा, फार्मूलाज थोड़ा डिफरेंट होंगे। देखें, जो हमारे पास ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो होता है स्टेलेग्मोमीटर। स्टेलेग्मोमीटर, ठीक है। ये स्टेलेग्मोमीटर जो है यही जो है इन दो मेथड्स में इस्तेमाल होगा ताकि हम किसी अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आपने देखें दोनों जो हमारे पास प्रोसेस हैं उनकी डायाग्राम एक जैसी है। ठीक है, हमने क्या काम करना है, हमने ये काम करना है कि हमारे पास एक इस तरह का अपरेटस होगा। ठीक है, इस तरह का हमारे पास क्या होगा, अपरेटस होगा। और हमने क्या काम करना है, एक्स पॉइंट तक लिक्विड को भर देना है। ठीक है, वो लिक्विड जिसकी हम सरफेस टेंशन मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्स पॉइंट तक हम यहाँ उस लिक्विड को भर देंगे। और नीचे देखें आपके सामने यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। आपने क्या काम करना है, आपने जब इसको यहाँ तक भर देना है लिक्विड से, जिस लिक्विड की आप सरफेस टेंशन मालूम करना चाह रहे हो, आपने फिर भरने के बाद यहाँ से अगर आपने कोई स्टॉपर लगाया हुआ है तो स्टॉपर को हटा लेना है। अगर आपने यहाँ पे उंगली रखी हुई है, ठीक है, या थंब रखा हुआ है तो उसको हटा देना है। तो क्या होगा, ये लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या काम करना है, आपने एक्स से वाई तक जो है लिक्विड को पहुंचने देना है। ठीक है, एक्स से वाई तक जो है लिक्विड को पहुंचने देना है। और आपने ये देखना है कि एक्स से वाई तक पहुंचने के लिए, एक्स से वाई तक पहुंचने के लिए लिक्विड जो है वो कितने ड्रॉप्स यहाँ पर गिरते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आपने काम ये करना है कि एक स्टेलेग्मोमीटर लेना है। स्टेलेग्मोमीटर में क्या है, आपके पास एक एक्स पॉइंट है, एक वाई पॉइंट है। ठीक है, आपने एक्स पॉइंट तक लिक्विड को भर देना है। ठीक है, फिर आपने स्टॉपर को या थंब को उठा देना है। क्या होगा, लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कैपिलरी ट्यूब में से गिरेगा। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में से गिरने के बाद ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आपने एक्स से वाई तक पहुँचने के लिए, एक्स से वाई तक पहुँचने के लिए, ठीक है, कितने लिक्विड ड्रॉप्स यहाँ पर गिरे हैं वो आपने काउंट करने हैं। ठीक है, कि कितने एक्स से वाई तक पहुँचने के लिए कितने लिक्विड के ड्रॉप्स यहाँ पर गिरे हैं, हमने वो ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर लेने हैं। ठीक है, पहले ये एक्सपेरिमेंट आपने करना है किसके लिए, अननोन लिक्विड के लिए जिसकी आप सरफेस टेंशन मालूम करना चाहते हो। ठीक है, फिर आपने ये काम करना है नॉन लिक्विड के लिए, मतलब रेफरेंस लिक्विड के लिए। वो हमारे पास खालिस पानी भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको विस्कोसिटी के कंसेप्ट में पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर तो लिक्विड वन है, मिसाल के तौर पे वो अननोन लिक्विड था जिसकी आप सरफेस टेंशन मालूम करना चाह रहे थे, तो उसका वॉल्यूम निकालने, वन ड्रॉप का वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा V/N1। ठीक है, और अगर हमारे पास लिक्विड टू है, जैसा कि पानी रेफरेंस लिक्विड है जिसकी सरफेस टेंशन हमें पहले से मालूम होगी, हम तो सिर्फ उसके नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होगा V/N2, V/N2।
N2। तो हमारे पास हमने दोनों लिक्विड का के नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मालूम किए, और नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मालूम करने के लिए दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम हमने मालूम कर लिया। क्या है वो हमारे पास है V/N1 लिक्विड 1 के लिए और V/N2 लिक्विड 2 के लिए। हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आपने क्या काम कर लेना है, m को यही में देना है और d और v को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से मास का फार्मूला बना देना है। पहले आपने वॉल्यूम 1 का फार्मूला जो कि इससे पिछले पेज पे लिखा हुआ है वो फार्मूला लिखा, फिर आपने वो लिक्विड 2 का वॉल्यूम लिखा। ठीक है, फिर आपने लिक्विड 1 का मास लिख देना है, 1 ड्रॉप का, सिर्फ एक ड्रॉप का वॉल्यूम, सिर्फ एक ड्रॉप का मास। ठीक है, वो क्या होगा, वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स से डिवाइड हो रहा है, आपने उसको क्या काम करना है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लिक्विड 2 की में भी आपने यही काम करना है, M2 उसका वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे लिक्विड 1 जो है हम अज्यूम कर रहे हैं उस लिक्विड को जिसकी सरफेस टेंशन हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लिक्विड 2 रेफरेंस लिक्विड को अज्यूम कर रहे हैं जो कि जिसकी सरफेस टेंशन हमें पहले से मालूम होगी, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स हमें मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ड्रॉप कैसे मालूम करते हैं, जब लिक्विड यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ठीक है, आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको इस कैपिलरी ट्यूब में से गिरने देना है। जब लिक्विड यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए लिक्विड के नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मालूम कर लेने हैं। ठीक है, कहता है कि हम जानते हैं कि γ1/γ2 बराबर किसके होता है, m1/m2। γ1 क्या है, लिक्विड 1 की सरफेस टेंशन है जिसकी सरफेस टेंशन हम मालूम करना चाहते हैं, मतलब कोई अननोन लिक्विड है, और γ2 जो है कोई रेफरेंस लिक्विड है जैसा कि पानी, उसकी सरफेस टेंशन को ज़ाहिर कर रहा है। m1 और m2 लिक्विड 1 और लिक्विड 2 की के मास को ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिए, मास m1 का फार्मूला भी हमें ये पता है, इक्वेशन पता है, वो हमने यहाँ पुट कर दी। वो क्या है, V/d1/n1। इस तरह m2 की वैल्यू भी आपने यहाँ पर बराबर का साइन लगाकर पुट कर देनी है। ठीक है, वो क्या है, V/d2/n2। यहाँ पे क्या होगा, V से कट जाएगा, ये वाला V इस V से कट जाएगा। ठीक है, ये n2 उलट के ऊपर चला जाएगा, ये n1 उलट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, जब n2 ऊपर चला जाएगा तो n2 d1 हो जाएगा, और जब n1 नीचे आ जाएगा तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा n1, इक्वेशन बन जाएगी n1 d2। ठीक है, तो देखें, इस γ2 को आपने उधर ले जाना है। हमारे पास अब तक इक्वेशन जो हासिल हुई है वो क्या है, γ1/γ2 n2 d1 n1 d2। ठीक है, γ2 को आप वहाँ ले जाओगे। जब γ2 को आप वहाँ ले जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, γ1। मतलब हम जो है किसी अननोन लिक्विड की जो है सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं अगर हमें ये 5 चीज़ें मालूम हो। ठीक है, रेफरेंस लिक्विड की हमें सरफेस टेंशन वैसे ही मालूम होगी, दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी हमें वैसे ही मालूम होगी। ठीक है, ये जो हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया, ये किसके लिए इस्तेमाल किया है, ये हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हम नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हम किसी भी अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन को मालूम कर सकते हैं। तो देखें, ये ड्रॉप नंबर मेथड में सिर्फ हमें नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स कैलकुलेट करने हैं x से y तक पहुंचने के लिए। x से y तक पहुंचने के लिए हमें नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मालूम करने हैं। आगे हमने मुख्तलिफ़ इक्वेशंस को सॉल्व करके एक फ़ाइनल इक्वेशन बना देनी है जिसमें हमें 5 जो है चीज़ों की वैल्यू मालूम होगी, और छठी चीज़ की वैल्यू हम खुद मालूम कर लेंगे, मतलब अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम कर लेंगे ड्रॉप नंबर मेथड के ज़रिए। इसी तरीके से देखें, अब हमारे पास आता है ड्रॉप वेट मेथड। इसमें भी अपरेटस वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे एक सरकमफ्रेंस का जिक्र कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब की इस एज पर सरकमफ्रेंस बनेगा। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है C=2πr। मतलब सरकमफ्रेंस जो क्या काम करता है, ये रेडियस को कवर कर रहा होता है मुकम्मल तौर पर।
यहाँ पे क्या काम करना है आपने, सारा apparatus वैसे का वैसे है, कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और इस स्टेगलैग्मोमीटर को हम ड्रॉप पिपेट भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल वही डायाग्राम है, सेम काम करना है, मगर आपने यहाँ पे ये काम करना है कि आपने 20 ड्रॉप्स या एक ख़ास ड्रॉप्स की तादाद को जो है यहाँ पे गिरने देना है। जैसे कि वो यहाँ पे कहीं पे बता रहा होगा कि आपने लिक्विड को गिराना है, 20 ड्रॉप्स गिराने हैं आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 20 ड्रॉप्स आपने गिराने हैं। और 20 ड्रॉप्स गिराने के बाद आपने यहाँ पर जब ड्रॉप गिर जाएंगे 20 ड्रॉप्स, आपने उनका किसी तरीके से मास मालूम करना है, वेट मालूम करना है, ठीक है। वेट हम मालूम कर लेंगे उन 20 ड्रॉप्स का, ठीक है, दोनों केस के लिए। किस केस के लिए? अननोन लिक्विड के लिए भी 20 ड्रॉप्स गिराएंगे यहाँ से, और नॉन लिक्विड के लिए भी, ठीक है ना, जिसकी सरफेस टेंशन हमें मालूम है उसके लिए भी जो है हम 20 ड्रॉप्स गिराएंगे। उन दोनों का हम क्या काम करेंगे, वेट मालूम करेंगे। तो सारा चक्कर वही है, सिर्फ और सिर्फ 20 ड्रॉप्स गिराने हैं दोनों लिक्विड्स के। जब दोनों लिक्विड के आप 20 ड्रॉप्स गिरा लोगे तो आपने क्या काम करना है, उनका वेट मालूम करना है, ठीक है। 20 ड्रॉप्स गिराने के बाद हमने उन ड्रॉप्स का वेट मालूम करना है, और ये फार्मूला यूज़ करना है mg = 2πr गैमा। गैमा क्या है? सरफेस टेंशन को ज़ाहिर कर रहा है, m मास ऑफ द ड्रॉप को ज़ाहिर कर रहा है, r उस कैपिलरी ट्यूब के रेडियस को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने ये आपको दिखाई थी कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब मुकम्मल है, मगर आपने इसका जो है रेडियस जो है मालूम करना है। रेडियस के बारे में मैंने आपको बताया था, सेंटर से लेकर एच तक का फासला होता है, ठीक है। गैमा इसमें सरफेस टेंशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो लिक्विड 1 जो कि एक अननोन लिक्विड है, उसके लिए फार्मूला आपने ये लिख देना है, ठीक है। उसका मास कुछ और होगा, जो कि उसकी हो सकता है डेंसिटी मुख्तलिफ हो, ठीक है, और उसकी सरफेस टेंशन कुछ और होगी। और इस तरीके से जो है हमारे पास लिक्विड 2 के लिए फार्मूला होगा m2g और 2πr गैमा 2। उसका मास मुख्तलिफ हो सकता है, चूँकि लिक्विड 2 की डेंसिटी मुख्तलिफ होगी तो मास ही मुख्तलिफ होगा और उसकी सरफेस टेंशन ही मुख्तलिफ होगी, लेकिन बाकी सारी वैल्यू एक जैसी होंगी। 2πr और g की वैल्यू आपने वैसी की वैसी रखनी है, ठीक है। दोनों को आपने आपस में डिवाइड कर देना है। इसी तरह डिवाइड करने के बाद 2πr से कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा 1/γ2। तो यहाँ पे सिर्फ m1/m2 बचेगा और यहाँ पर सिर्फ गैमा 1/γ2 बचेगा, ठीक है। तो अगर मैंने जो है लिक्विड 1 का के 20 ड्रॉप का मास मालूम कर लिया, लिक्विड 2 के जो है मैंने 20 ड्रॉप का मास मालूम कर लिया, मुझे लिक्विड 2 की जो है सरफेस टेंशन मालूम है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, लिक्विड 1 की सरफेस टेंशन मालूम कर सकता हूँ। कोई सी 3 वैल्यू मुझे मालूम होंगी और मैं चौथी वैल्यू खुद से मालूम कर लूँगा, ठीक है। तो पहले मेथड मैंने आपको बताया कि हमें नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स के जो है कैलकुलेट करने हैं, फार्मूला में उस नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स को की वैल्यू को हमने मतलब पुट कर देना है, और वहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू को पुट करना है, और नॉन लिक्विड की सरफेस टेंशन को हमने जो है मतलब वो लिक्विड जिसकी हमें सरफेस टेंशन मालूम है उसकी सरफेस टेंशन पुट कर देनी है, तो हमें अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने कि मैंने ये आपको ये शायद विस्कोसिटी वाले टॉपिक में बताया था कि हम डेंसिटी एक ख़ास किस्म के अपरेटस से जो है मालूम कर सकते हैं लिक्विड्स की। वो कौन सा अपरेटस है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल है, जिसके ज़रिए हम लिक्विड्स की डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं। तो पहले मेथड में हमने अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम की, ठीक है, किसके ज़रिए? ड्रॉप मेथड के ज़रिए, ठीक है। दूसरे मेथड में हमने क्या काम किया, अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम की। कैसे मालूम की? उसका वेट मालूम करके, ठीक है। वेट मालूम करना है आपने, 20 ड्रॉप्स आपने गिराने हैं
और उनका वेट मालूम कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके मतलब हमारे पास अननोन लिक्विड जिसकी हमें सरफेस टेंशन मालूम नहीं है उसका मास पुट करेंगे, उसके ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स का मास पुट करेंगे। इसी तरीके से नॉन लिक्विड जिसकी हमें सरफेस टेंशन मालूम है उसके 20 ड्रॉप्स का मास मालूम करेंगे, ठीक है। हमें नॉन लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम होगी, मतलब रेफरेंस लिक्विड की हमें सरफेस टेंशन मालूम होगी, तो हम अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं। इसमें बस एक ख्याल रखना है, जब आपने चाहे पहला मेथड हो चाहे दूसरा मेथड हो, पहले मेथड में आपने क्या किया था, नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मालूम किए थे, ठीक है। नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मालूम करने के बाद आपने काम ये करना है, इस ऑपरेटर्स को साफ़ करना है, ठीक है। इस ऑपरेटर को साफ़ करने के बाद आपने क्लीन करने के बाद इसको फिर आपने जो है इसमें रेफरेंस लिक्विड डालना है और फिर उसके नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स मालूम करने हैं। इसी तरीके से दूसरे मेथड के लिए भी आपने यही काम करना है कि जब आपने अननोन लिक्विड के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर लिया तो अब आप ऑपरेटर्स को साफ़ करोगे, ठीक है। और फिर जो है रेफरेंस लिक्विड को इसके अंदर डालोगे और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मालूम हो जाएगी, कैलकुलेशन के ज़रिए फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके हमें अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम हो जाएगी। तो हमने दो मेथड डिस्कस किए, एक हमारे पास ड्रॉप नंबर मेथड था, एक ड्रॉप वेट मेथड था। दोनों मेथड्स के ज़रिए हमने अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन को मालूम करने की कोशिश की। दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए अपरेटस एक ही तरह का इस्तेमाल हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।